हेलो गाइस, मेरा नाम है समरीन। आज मैं आप सभी को टेंस पढ़ाऊंगी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एमन स्टडी पॉइंट में। ओके, देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है मतलब कि प्रेजेंट, ठीक है। भूतकाल जो बीत चुका है मतलब कि पास्ट। भविष्य काल जो आने वाला है, फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस जो है क्या है? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? वर्तमान काल आपका 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ताहे, तीहे, तेहे से होता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है बेटा आपका ये, इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं से होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं से होता है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? कंटिन्यूस में रहा होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं इसे रफ कर देती हूँ, आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान किससे होती है? अंत में ताहे, तीहे, तेहे आता हो या ताहू आता हो, ठीक है। अब देखिए इनके नियम क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है। ही, शी, इट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस और एस लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आई वी दे के साथ, आई वी यू दे के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। जब आपका नेगेटिव होगा और आई वी यू दे आए तो आपको डू नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। ही, शी, इट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। देखिए जब आपका बेटा डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होगा तो आपका एस और ई एस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के में क्या होता है? क्या से शुरू होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? क्या से होता है? अब आपको ये देखना है कि ही, शी, इट आए तो डज लगता है ना। तो आपका ये स्टार्टिंग में आ जाएगा बेटा। डज जो है अगर ही, शी की बात हो रही है और क्या भी आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपका डज बाहर आ जाएगा। ओके, अब देखो आई वी यू दे के साथ डू लगाते हैं, ये भी ऐसी होगा, डू आपका आगे आ जाए, ठीक है। अब देखो मैं समझा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी बेटा? आई गो टू स्कूल डेली। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। अब देखो, अब इसमें हमने क्या किया? नेगेटिव वाला है ये सेंटेंस, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। नेगेटिव में डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। देखो आई आ रहा है तो डू का प्रयोग करेंगे, है ना। डज, ही आ रहा है तो डज का प्रयोग करेंगे, जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। देखो मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ तो क्या बनेगा भाई? आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। ओके, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। अब आप देखो इसका इंट्रोगेटिव देखो,
इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या रुचि एक गीत गाती है? डज रुचि सिंग अ सॉन्ग? क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ? क्या बोल रही है? क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ? डू आई नॉट राइट अ लेटर? ठीक है, किस किस को ये समझ में आ गया? ओके, अब इधर देखिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी पहचान कैसे होती है बेटा? रहा है, रही, रहा है से होती है, और रही हूँ, और रहा, देखो रहा है, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं से होता है। अब इधर देखिए, ही शी इट के साथ, ही शी इट के साथ इस का प्रयोग होगा और उसमें आईएनजी लगेगा। बेटा जब भी रहा है, रही है, रहे हो आ जाए, समझ जाना आईएनजी का प्रयोग तो होगा ही। ओके, ठीक है। अब देखो, आई हमेशा एम के साथ ही लगता है, ये तो सभी को याद होगा। अब देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग होगा और आईएनजी ज़रूर लगेगा। आईएनजी क्यों लगाएगा, मैंने क्यों लगेगा, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि रहा है, रही है, रहे हो, आए, तो आईएनजी का प्रयोग होगा। तो आई के साथ एम लगेगा और उसके साथ क्या प्रयोग होगा, आईएनजी, क्योंकि वो रहा है, रही है। अब इधर देखिए, वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे बेटा, आर का, और इसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। अब आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज आर एम। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इज एम आर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला पूछ रहे हैं ना भाई, इंट्रोगेटिव है ये पूछेगा क्या वह खेल रहा है। तो जब भी हम ये वाला क्वेश्चन आ जाए, क्या वह खेल रहा है, तो इज़ एम आर अगर उसमें जो आएगा, अगर इज़ आ रहा है तो इज़ बाहर आ जाएगा, आर आ रहा है तो आर बाहर आ जाएगा, एम आ रहा है तो एम बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसको बाहर लगाना, मतलब कि स्टार्टिंग में। बाहर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर कर देना, नहीं भाई, उसी सेंटेंस के फर्स्ट जो लेटर होगा, समझ लो फर्स्ट जो वर्ड होगा आपका, इज एम आर से ही स्टार्ट करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। एक चीज़ देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वर्ड, वेयर, वे, वैन, हाउ मच, होम कुछ भी आ जाए तो इन सबको पहले लिखते हैं। किसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, इज एम आर को पहले लगाना है, मतलब कि बाहर लगाना है। बाहर लगाने का मतलब होता है पहले ही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, अब फटाफट बेटा ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आप प्रैक्टिस करिए। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी जल्दी आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या लिख सकते हैं आप इनके नियम। ठीक है, इनके नियम याद करने बहुत ज़रूरी है बेटा, इसके बिना आपके सेंटेंस कवर नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।